हरिः ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी लंका कांड चल रहा है। लंका कांड में आगे हमने देखा था कि कुंभकर्ण को जगाया गया है और कुंभकर्ण भी बहुत भयंकर है असुर, तो वो भी युद्ध कर रहा है, सबको कुचल रहा है। तो अभी आगे देखते हैं कि कुंभकर्ण के साथ कौन कौन कैसे कैसे लड़ाई करता है। कर सारंग साजी कटि भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीनि प्रभु धनुष टंकारा, रिपुदल बधिर भयउ सुनिसारा। सत्य संध छाड़े सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नराचा, लगे कटन भट बिकट पिशाचा। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होहि सतखंडा। गुरमि घायल महि परहि, उठि संभारि सुभट पुनिल रही। लागत बान जलद जिमि गाजहि, बहुत देखि कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। छन मह प्रभु के सायकन्हि, काटे बिकट पिशाच। पुनि रघुवीर निशंग महु, प्रविसे सब नाराज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने हाथ में धनुष को सजाया, सबको बोल दिया कि तुम लोग, अभी सेना थोड़ी व्याकुल हो गई थी कुंभकर्ण के आक्रमण से, तो सेना को विभीषण लक्ष्मण और सुग्रीव, विभीषण लक्ष्मण सुग्रीव को बोला कि भाई तुम लोग सेना को संभालो, अभी मैं आगे जाके युद्ध करता हूँ। हमेशा ऐसा होता है कि राजा पीछे रहता है, सेना आगे होती है, लेकिन सेना जब व्याकुल हो जाती है तो रामचंद्र जी ने कहा कि मैं आगे जाके देखता हूँ सब, और तुम लोग सेना को संभालो। तो अभी भगवान रामचंद्र ने हाथ में धनुष को सजाया, तांत चढ़ा ली, पण चढ़ा ली, और ऊपर बहुत बढ़िया, और कमर में तुणीर को सजा दिया, मतलब लगा दिया, जो बाण का पत्था था वो। तो जो लोग भगवान के प्रेमी नहीं हैं उनको ऐसा लगता है कि ये क्या वर्णन है, लेकिन जो भगवत प्रेमी हैं उनको तो भगवान के हाथ में धनुष, कमर में जो तुणीर दिखता होगा, तो सारी दुनिया भूलकर वो लोग भगवान के स्मरण का उनको आनंद आता है। यह भी भगवान की वीर रस की झांकी है, और जो संपूर्ण विश्व सृष्टि का विस्मरण करवा देते हैं। अगर वीर रस को देखो तो पूरी दुनिया हम लोग भूल जाते हैं, और वह बिल्कुल ध्यान में से निकल जाता है, पूरा संसार ध्यान में से निकल जाता है। अब इसके बाद रामचंद्र ने अरिदल दलन करने के लिए रघुनाथ जी चले, और पहले उन्होंने धनुष का टंकार किया, तो उसकी आवाज सुनकर ही शत्रुओं का दल बहरा हो गया। इतनी बड़ी आवाज थी, किसी को कुछ सुनाई ही ना पड़े। सेनापति हुक्म दे कि ऐसे करो, आप लोग ऐसे करो, लेकिन सबके सब बहरे हो गए धनुष की टंकार की सुनकर, तो कोई कुछ सुन ही नहीं पाता है। अब सत्य संत है भगवान,
तो सत्यसंध है, उनका निशाना कभी चुकता नहीं है। तो सत्यसंध के दो अर्थ होते हैं, एक तो जिसकी संध्या, जिसकी प्रतिज्ञा सच्ची होवे और उसको सत्यसंध कहते हैं, और दूसरा सत्यसंध का अर्थ क्या होता है कि जिनका अनुसंधान मतलब जो बाण लगाता है ध्यान करके तो वो कभी विफल नहीं होता है, चुकता नहीं, वो निशाना जो उनका होता है वो बिल्कुल सच्चा निशाना होता है, तो उनको भी सत्यसंध कहते हैं। भगवान ने कितने बाण छोड़े एक साथ? 1,00,000 बाण छोड़े भगवान ने। वहां तो कुंभकर्ण अकेले ही काल होकर आया था, सबका काल बन के आया था, और यहाँ इनके सब बाण सपक्ष काल, माने बाण भी कैसे सपक्ष है, जैसे उसमें पंख लगी हुई हो। और यहाँ तो इनके सब बाण जैसे जो सांप पंख वाले होते हैं ना, कभी कभी हमने भी सुना था बचपन में कि जो चंदन का झाड़ होता है ना, वहां पे उड़ते हुए सांप आते हैं, तो ऐसे उड़ते हुए सांप है, पंख वाले सांप है, बड़े भयंकर होते हैं। तो कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो पंख वाले होते हैं, और वे उड़ उड़ करके चलते हैं और रात के घरों में भी पहुंच जाते हैं और सोते हुए आदमी को भी काट सकते हैं। तो ऐसा सुना है, स्वामी जी भी कहते हैं। तो इतने सारे बाण, जो 1,00,000 बाण राम जी ने छोड़े, तो जहां तहां चले तो बड़े बड़े विकट पिशाच बड़, जो बड़े बड़े सैनिक थे, पिशाच सैनिक, मांस भोगी राक्षस थे, राक्षस हमेशा मांस भोगी होते हैं, तो रास भोगी राक्षस थे, मांस भोगी, वे सब कट कर कर बाणों से गिरने लगे। और उनके चरण, इतने 1,00,000 बाण छोड़े तो इनके चरण, उनके वक्षस्थल, सिर, भुजदन, ये सारे कट जाते हैं। और बहुत बहुत वीर तो सैकड़ों खंड में 100 टुकड़े हो जाते, मतलब इनके 100 पार्ट्स हो जाते, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में वो कट जाते थे। और घुमर घुमर माने घुमड़ घुमड़ कर घायल होकर ये सारे धरती पर गिरते हैं। और कई सुबह जो थे तो वो इतना बाण लगने पर भी संभल कर फिर से उठ जाते हैं और फिर लड़ते हैं। बाण जब उनको लगते हैं तो वे बादल के समान गर्जना करते हैं, और उन कठिन बाणों को देखकर फिर से भागने भी लगते हैं। और बहुत से प्रचंड रुंड, माने बिना मुंड के ही, धड़ जिसको बोलते हैं, वो दौड़ते हैं, और वे जो मुंह होते हैं, मुंड होते हैं, वे धरो धरो मारो मारो ऐसा करके इस धुन में गाते रहते हैं, अकेले मुंड भी गाते हैं। क्षण में ही प्रभु के सहायक, माने प्रभु के जो बाण हैं, बहुत ही थोड़ी देर में उन्होंने विकट पिशाच, निशाचर सारे को काट दिया। और ये सब के सब लाखों बाण फिर से आकर रघुवीर की तुणीर में प्रविष्ट हो गए। राम जी के सारे बाण ऐसे कि जो जाते हैं अपना काम करके वापिस तुणीर में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तो बोले कि भगवान के काल में आवृत्ति होती है, माने जैसे 7 दिन होते, घूम फिर पर हर हफ्ते के बाद मंडे आता है, सोमवार आता है, मंगलवार आता है, तो वैसे आवृत्ति होती है भगवान के काल में। तो जैसे दिन रात होते हैं, तो आज रात हुई तो फिर सुबह फिर से होगा, फिर कल रात आएगी, तो आवृत्ति होती है इसको। जैसे कृष्ण पक्ष चला जाता है, इसके बाद शुक्ल पक्ष आता है, तो ऐसे आवृत्ति होती है, तो फिर कर आते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के जो काल बाण हैं वो भी घूम फिर कर उनके वश में, उनके वापिस तुणीर में आ जाते हैं। दोहा नंबर 69, कुंभकर्ण मन, इसके आगे की चौपाई, कुंभकर्ण मन बीख बिचारी, हति छन माज निशाचर धारी, बा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा, कोपि महीधर ले उपारी, डारई जहाँ मरकट भट भारी, आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरनि काटि रज सम करि डारे, पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहु सायक, तनु महु प्रविशि निसरि सर जाहि, जिमि दामिनि घन माज समाहि, सोनित स्रवत सोह तनुकारी, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारि, विकल बिलोकि भालु कपि धाई, बिहसा जबहि निकट कपि आई, महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस, महिपट कई गजराज इव, शपथ करई दस शीस, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि इन्होंने एक क्षण में ही, राम जी ने एक क्षण में ही निशाचरों की सेना का संहार कर दिया, और वो तो महाबलवीर था, तो उसको बड़ा क्रोध आया कुंभकर्ण को, और वो गंभीर सिंहनाद करने लगा।
और इसके बाद क्रोध करके बड़े बड़े पहाड़ उखाड़े और जहां भारी भारी मरकट बढ़ते, मरकट माने वानरों के जो बढ़ते सैनिक थे, वहां डाल दे। और जब प्रभु ने देखा कि ये बड़े बड़े शैल, बड़े बड़े पर्वत आ रहे हैं, तो उन्होंने बाण से मार मार कर उनको धूल की तरह कर दिया, छोटे छोटे कर दिया। और इसके बाद धनुष चढ़ाकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्रोध किया और बहुत करार माने बहुत भयंकर से बहुत से बाण छोड़े। कुंभकर्ण का ऐसा शरीर है कि जिस पर बंदरों ने जब पहाड़ और पैर जब डाला, मतलब इतना विकराल शरीर, बहुत विशाल शरीर था। तो जब ये बंदरों ने पहाड़ और बड़े बड़े पैर डाले तो उसको ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई हाथी को आक के फल से, माने आकड़ा फल कितना नानो हो, तो आकड़े के फल से कोई हाथी को मार दे तो इसको पता ही नहीं चलता है। तो हाथी के आक के फल से, माने मदार के फल से कोई मार रहा हो और माने उसको कोई चोट ही नहीं लगे, पता भी ना चल रहा कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा था। हाँ, इतना इतना बड़ा था कुंभकर्ण। हाँ, अब भगवान रामचंद्र के बाण इतने तीक्ष्ण थे कि एक ओर से शरीर में घुसे और दूसरी ओर से निकल जाए, जैसे बिजली बादल में समा जाती है। और सारे ऐसे ही सारे काले शरीर पर, कुंभकर्ण पूरा काला था, तो सारे काले शरीर से उसके खून बहने लग गए, क्योंकि इतने सारे बाण जा रहे हैं। तो जैसे काजल का कोई पहाड़ हो और उसके ऊपर से गेरू रंग के झरने गिर रहे हो, बह रहे हो, ऐसा लग रहा था। कुंभकर्ण खुद काला है और बाण जाने से लहू निकलता था, रक्त निकलता था। तो जैसे रक्त कलर के, गेरू कलर के झरने बह रहे हो काले पत्थर से, ऐसा लग रहा था। अब उसको विकल देखकर, इतने भयंकर देखकर भालू कपी उसकी ओर दौड़े। जब वे निकट आ गए तो बड़े जोर से कुंभकर्ण भी हंसा, मानी हंसा, महानाद करके उसने गर्जना की और बहुत से बंदरों को पकड़ करके हाथी की तरह वो धरती पर पटक दे और रावण की दुहाई दे कि रावण की जय हो, रावण की जय हो। तो इतना भयंकर युद्ध करा, इतना बाण जाने के बावजूद भी। भागे भालू बलि मुख जूथा, भ्रुकु बिलोकी जिमि मेष बरूथा, चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत बानी, यह निशिचर दुकाल सम अहई, कपि कुल देश परन सब चहई, कृपा बारि धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारतिहारी, सकरन बचन सुनत भगवान, चले सुधारी सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली, खेचि धनुष्य सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सरधा वारिस भरा, उधर डगमगत डोलती धरा, लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी महिपारी, काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरि जैसा, उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका, करि चिक्कार घोर अति, धावा बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब जितने भालू और बलिमुख, बलिमुख माने बंदरों का समूह, जो झुंड था वो सारे भालू और बलिमुख जो वानरों का झुंड था, वो ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़े भागती है, मतलब वो वरु को देखकर खेटे भागते होते हैं, वैसे तो भेड़ियों को देखकर भेड़े भागती है। शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी, बंदर और भालू ऐसे भागे विकल होकर, आर्त होकर, वाणी से पुकारते हुए और कविता में गाते हुए, मतलब ऐसे दुखी होकर गाते, आर्त होकर, हमको बचा लो ऐसे। ये जो कपि कुल वानरों का जो वंश है, यह तो मानो धरती हो जैसे पूरा कपि, और माने देश, और उन पर निशाचर जो कुंभकर्ण था वो दुर्भिक्ष माने काल के समान उनके सामने पड़ना चाहता है, गिरना चाहता है, तो बहुत दुखी हो जाते, डर जाते, व्याकुल हो जाते पूरे वानर। अब ये काल नहीं रह गया, वो दुकाल हो गया। कभी को अब तक तो काल था, लेकिन वो गिरने वाले थे तो इसके लिए भी दुकाल हो गया।
दुर्भिक्ष हो गया। और ये जो खरारी रामचंद्र खर के शत्रु के दुश्मन है राम, वे वारी धर्म है, माने मेघ के समान, जैसे वारी माने जल धारण की हुए बादल की तरह है कि जो जैसे बादल जब बरस देता है तो काल की निवृत्ति हो जाती है, अकाल की निवृत्ति होती जाती है। वैसे ही जब भगवान बाणों की वर्षा करेंगे तब इस काल की, कुंभकर्ण रूपी काल की जाके निवृत्ति हो सकती है, तभी यह मर सकता है। अर्थात ये हमारे मारे नहीं मरेगा। सबको ऐसा लग गया बानर और भालू कि हमारे मारे ये नहीं मरेगा, तो बंदर और भालू कहते हैं कि इसको तो भगवान मारेंगे तभी ये मरेगा। सो पाही पाही, हे प्रणतारती, हारी हरि, आप कृपा करके प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार के वानर और भालू बोलने लगे। अब जब भगवान ने बंदर भालुओं के करुणा सहित वचन सुने तब सरासन माने बाण को सुधार करके चले और रामचंद्र ने अपनी सेना को पीछे कर दिया। आगे आगे सेना चलती और मुख्य व्यक्ति जो राजा होता है या तो मुख्य सैनिक होता पीछे चलता है। तो यहाँ राम स्वयं आगे बढ़े और जब महाबलशाली भगवान कोप करके आगे चले और धनुष खींचकर उन्होंने सैकड़ों बाण मारे और वे छूटे तीर जो भी छूटे वो उनके शरीर में समा जाते थे कुंभकर्ण के। अब बाण लगने से उसको और गुस्सा आया कुंभकर्ण को, सो उसने एक बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया। तो ज्यों पहाड़ उसने उखाड़ा सो भगवान ने पहाड़ को तो छिन्न भिन्न किया, लेकिन उसका वही हाथ भी काट दिया, भुज का। वो कुंभकर्ण ने जिस हाथ से पकड़ा था वो हाथ ही एक भुजा काट दिया। अब वह कटे हाथ से, पर हाथ कट जाने पर भी दूसरे हाथ में वो पहाड़ लेकर भगवान की ओर दौड़ा, तो भगवान ने उसकी दूसरी भुजा भी काट कर नीचे गिरा दी। अब दोनों भुजाएं कट जाने पर वह खल ऐसा शोभायमान हुआ, मानो ऐसा दिखता था जैसे पक्षी पांखों के बिना मंदराचल पर्वत हो और बड़ी टेढ़ी मतलब क्रोध की नजर से वो भगवान को देख रहा है। जैसे त्रिलोकी, भगवान जो त्रिलोकी है तो त्रिलोकी को ग्रस लेना चाहते, माने खा जाना चाहते, ऐसे दिख रहा है वो। घोर, अति घोर चित्कार करके और मुंह फैलाकर मानो मुंह से वो भगवान को खा जाने के लिए, निकल जाने के लिए दौड़ पड़ा। वैसे अब जो आकाश में सिद्ध और देवता थे तो वो कुंभकर्ण को डरावना देखकर सारे त्रस्त हो गए कि अभी रामचंद्र को ये नुकसान पहुंचाएगा। और तो उनके मुंह से जो देख रहे थे युद्ध, उनको मुंह से बड़ी हाँ हाँ की ध्वनि हो गई कि जैसे कुछ होगा कुछ होगा, ऐसे ऐसे ध्वनि निकल गई। सबय देव करुणा निधि जान्यो, सवन प्रजंत सरासन उतान्यो, बिसिख निकर निशिचर मुख भरेउ, तदपि महाबल भूमि न परेउ, सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल तीन सजीव जनु आवा, तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीना, करते भिन्नता सुस्वर कीना, सो सिर परे उदसानन आगे, विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे, धरणि धसई धर धाव प्रचंड, तब प्रभु काटिकी न दुई खंड, परे भूमि जिमि नभते भूधर, हट्ठे दाबि कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमणि सबहि अचंभव माना, सुर दुंदुभि बजावहि हरसहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि, करी बीनति सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए, गगनो परि हरि गुण गुण गाए, रुचिर वीर रसो प्रभु मन भाए, बेगी हतहु खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि, भुज जुगल फेरत सरसरासन, भालु कपि चहुदिसि बने, कह दास तुलसी कहि न सक छवि, शेष जेहि आनन घनी, निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम, गिरिजाते नर मंदमति, जेन भजहि श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
अब भगवान के सब गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण है करुणा। तो मुख्यम तो तस्य कारुण्यम, ईश्वर जो भी कुछ करता है वह करुणावश होकर करता है। किसी न किसी के ऊपर वह करुणा करने के लिए ही सारा काम करता है ईश्वर। महाप्रलय में जो नींद में सोते हुए जीव होते हैं, महाप्रलय जो होता है तो नींद में सोते हुए जो जीव होते हैं, तो उनको जगाकर प्रभु उनको कर्म का भोग देने के लिए उनके ऊपर कृपा दृष्टि करता है। यह भगवान की करुणा है। फिर उनको पुरुषार्थ का साधन शरीर देता है, कर्म करने के लिए साधन चाहिए तो वो शरीर देता है, तो यह भी भगवान की करुणा है। फिर जो भजन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, इसके चित्त को शुद्ध कर देते हैं, फिर ये भी भगवान की करुणा है। मतलब भगवान जो भी कुछ करते हैं वह करुणा के वश होकर करते हैं। तो करुणा निधान भगवान ने देखा कि देवता लोग बहुत डर गए, ऐसे भयंकर कुंभकर्ण का रूप देखकर तो डर गए हैं, तो उन्होंने कान तक अपना धनुष खींचा और बाणों के समूह से निशाचर के मुख को सारे बाण इनके मुख में, कुंभकर्ण में भर दिया, पूरा मुख भर दिया। पहले तो शरीर में से जाता था, लेकिन अभी पूरा मुख जो खुला था उसमें पूरा बाण भर दिए उसके। लेकिन इतना होने पर भी वह धरती पर नहीं गिरा, बड़ा बली था कुंभकर्ण। तो उस बाण से भरे मुख के साथ ही वह भगवान की ओर दौड़ा। जैसे वो गिर पड़ेंगे, वो सोच रहा था कुंभकर्ण के मैं ऐसे गिर जाऊंगा राम जी के ऊपर तो भी वो मर जाएंगे, तो ऐसे वो दौड़ा सामने से, क्योंकि पूरे मुख में बाण है। जैसे बाथे में बाण होते उसके भी मुंह पूरा तूणीर हो गया कि सारे बाण उसके मुख में चले गए, तो ऐसे सामने दौड़ा। हाथ कट गए, मुंह बाणों से भरा हुआ है मानो, और लेकिन ऐसा विकट उसका शरीर, मतलब इतना मजबूत कि वो गिर पड़ेंगे। मतलब वो सोचता था कि हम गिर पड़ेंगे तो भी इतना बड़ा भारी था, तो हम गिर पड़ेंगे तो भी इतने छोटे से कुमाराम मर जाएंगे, ऐसा वो सोच के उनकी ओर दौड़ा। और उनका जो मुख कैसा दिखता था, मानो तूणीर की तरह, बाथे की तरह, जैसे जिसमें बाण रखते तो उसके मुंह में ऐसे बाण हैं, बस सजीव तूणीर, माने बाणों से भरा हुआ मुख लेकर भगवान के सामने दौड़ रहा है। अब प्रभु ने क्रोध करके बड़ा तीव्र बाण लिया और उसके सिर से धड़ से सिर को अलग कर दिया, मतलब सिर को धड़ से अलग कर दिया। और वो सिर कहाँ गिरा, जाकर रावण के आगे गिरा। रावण ने, जो राम जी ने जो सिर काटा, वो सीधा सिर गिरा रावण के आगे जाकर गिरा। अब रावण की ये सिर देखकर यह दशा हुई कि जैसे सांप का मणि गिर गया हो, तो वो बिल्कुल व्याकुल हो गया, बिल्कुल विकल हो गया। अभी जब ही नाक का नागमणि छिन जाता है तो वो कुछ दिखाई नहीं देता, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। अब जो सिर कटने के बाद जो धड़ बची कुंभकर्ण की, वह प्रचंड रूप से इधर उधर दौड़ने लगी, क्योंकि तब तक तुरंत तो मरता नहीं, तो उधर उधर भागने लगी। और उसके दौड़ने से धरती धसती जाए, इतना भारी शरीर था। तब प्रभु ने उसको काट कर उसको दो खंड में कर दिया, और जिस पर आकाश से पहाड़ गिरा हो वैसे ही उसकी धड़ धरती पर गिर पड़ी, और उसके नीचे बहुत से भालू, कपी और निशाचर, बहुत सारे दफे, इतना विशाल शरीर था उसका। अब उसके शरीर में से एक तेज निकला और वह जाकर भगवान के मुख में समा गया। तो भगवान ने उसको अपना मुख्य बना लिया, माने मुख के अंदर जाने वाला। शरीर तो छुड़ा लिया उसका, लेकिन उसको अपना मुख बना, भगवान ने उसका कुंभकर्ण का शरीर तो छुड़ा लिया, उसको अपना मुख्य बना लिया। जिस काल में जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण होते हैं, उस काल तो उनकी मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति तो अगले उसमें होती है उनकी। वह जाकर शिशुपाल और दंतवक्र होते हैं, और श्री कृष्ण के भगवान के मानने से उनकी मुक्ति होती है। लेकिन यहाँ तो मुक्ति नहीं होती है, तो उसको मुख्य बनाकर अभी फिलहाल रख लिया उसको। और जब जालंधर या तो भानु प्रताप रावण होते हैं, तब ऐसे समय में उनकी मुक्ति उस समय में हो जाती है। जिस समय भगवान रामचंद्र मारते हैं, तो मरना हो तो भले के हाथ से मरना चाहिए। प्रीति और मृत्यु दोनों बड़ों के हाथ से होनी चाहिए हमेशा, छोटों के हाथ से कभी मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए और प्रीति भी नहीं होनी चाहिए। अब जब तेज भगवान के मुख में समा गया, तो सब देवता और मुनियों ने इसका बड़ा अचंभा माना, क्योंकि ये इतना असुर था, इतना मारता था, फिर भी भगवान ने अपने में समा लिया उसको। अब देवता लोग धुंधु भी बजाते हैं और खुश हो गए और फूलों की वर्षा करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। देवता हमेशा डर जाते हैं तो भाग जाते हैं, खुश होते हैं तो तुरंत, मतलब भगवान को कुछ तकलीफ होती है वो तो डर जाते हैं। लेकिन अभी कुछ भगवान ने अच्छा काम कर दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, तो उनका डर चला गया, तो अभी वर्षा करते हैं पुष्पों की। अब इस बार क्या हुआ आगे कि सब देवता चले गए, और उसके बाद उसी समय देवर्षि नारद वहां पर आए।
क्योंकि उन्होंने भी एक बार शाप दिया था भगवान को कि स्त्री के कारण तुमको दुख होगा। जब भगवान उन्होंने मोहिनी रूप धारण, वो स्त्री के पीछे पड़े थे और बहुत तप कर रहे थे, तब भगवान ने उनको शाप दिया था कि तुम ऐसे करोगे। तो नारद जी ने शाप दिया था कि तुम भी स्त्री के वियोग में ऐसा दुखी होगे। तो जब भगवान को देखते हैं, ये सब परिश्रम करते हैं, युद्ध में तो परिश्रम ही होता है, तो ये सब परिश्रम करते हुए जब उनके मन में भी ये ख्याल आता है, तो वो आकाश में से आकर उन्होंने भगवान का गुणानुवाद का प्रारंभ किया। अभी वीर रस में है भगवान जी, तो इसमें गुणानुवाद का गान किया है कि हतारी गतिदायक, मानी शत्रु को नाश करने के लिए नाश भी करते हैं और उसको मुक्ति भी देते हैं। ऐसे भगवान राम ही है और कोई राम नहीं होता है। मतलब हतारी गतिदायक, शत्रु को हरते भी है, मारते भी है और उसको गति भी देते, मुक्ति भी देते हैं। तो भगवान जिसको मारते हैं उसको सदगति भी देते हैं। तो ऐसा तो दुनिया में और कोई होगा, कोई नहीं होता है। जब भी कोई लोग गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि हम तुमको नरक में भेज देंगे, तुमको यमराज के हवाले कर देंगे। लेकिन जब रामचंद्र भगवान किसी को मारते हैं तो क्रोधो अपि देवस्य वरस्य तुल्यः, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान होता है और इसको भी सदगति देते हैं। अब नारद जी जब भगवान के गुणानुवाद का गान करने लगे तो उस समय तो रामचंद्र युद्ध में थे, तो वीर रस में थे, तो उनको बड़ा ही पसंद आया कि वाह नारद जी इस समय बहुत अच्छी स्तुति कर रहे हैं। सो मुनि ने कहा कि इन दुष्टों को जल्दी मारो। अब तो राम की समर भूमि में बड़ी शोभा हुई, तो बड़े अच्छे लगा, राम जी को अच्छा लगा। संग्राम भूमि में ऐसा शोभायमान हो रहे हैं रघुपति कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पसीने की बूंदे मुख पर है, रत्नारे, गुस्से में लाल लाल आंखें, वो रत्नारे हो गए, बड़ी आंखें सुंदर है। श्याम शरीर पर खून की बूंदे पड़ी हुई, इतने सारे को मारा है। तो अपने हाथे से धनुष बाण फिरा रहे जैसे योद्धा करते वैसे। उनके चारों ओर बंदर और भालू घेरे हुए हैं और ये भगवान रामचंद्र की युद्ध की झांकी है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि इस शोभा का वर्णन तो स्वयं शेष भगवान भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत मुख है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो यह कुंभचरण कौन था? निशिचर था, रात को घूमने वाला। रात में प्राय जो भले लोग होते हैं वो विश्राम करते हैं, नींद लेते हैं और सोते हैं। लेकिन चोर लोग जो होते हैं चोरी करने के लिए जैसे रात में निकलते हैं, वैसे ये दुष्टता करने के लिए हमेशा रात में ही निकलते हैं। भले मानुष लोग या तो रात को भगवान का भजन करते हैं या शयन करते हैं और विश्राम करते हैं। लेकिन भले मानुषों के घूमने फिरने का समय रात्रि नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं वो रात को कभी घूमते नहीं है। लेकिन सोने की लंका में जो लोग रहते हैं वह रात सोकर नहीं बिताते हैं। वो जिस समय सूर्य का प्रकाश होने वाला होता है, माने सूर्योदय होने वाला होता है, सुबह होने वाली होती है, उसी समय वो थक कर नशे में चूर चूर होकर वो सो जाते हैं। जब उठने का समय होता है तो ये निशाचर, राक्षस, असुर वो लोग उस समय सोते हैं। सो इन निशाचर, अधम, मलाकर उनको भगवान ने अपना धाम दिया। यह कृपा उनकी की कि जिनके ऊपर नाराज हुए उनको मारा और बाद में अपने महल में भेज दिया, माने अपने धाम में भेज दिया। तो अभी शिव जी कहते हे गिरिजा, वे मनुष्य बड़े मंदमती है जो ऐसे कृपा निधान भगवान श्री राम का भजन नहीं करते हैं। दिन के अंत फिरी द्वौ अनी, समर भई सुबटन श्रम घनी, राम कृपा कपि दल बल बाड़ा, जिमि तृण पाई लागी अति डाढ़ा, छीजहि निशिचर दिनु अरुराति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति, बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई, रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाद तेहि अवसर आयौ, कही बहु कथा पिता समुझायौ, देखेहु काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करो बड़ाई, इष्ट देव से बल रथ पायौ, सो बलता तन तेहि दिखायौ, एहि विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर इति कपि भालु काल समवीरा, उतर जनीचर अति रणधीरा, लरहि सुभट निजाई समर खग केतु, मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयौ आकाश, गजे अट्टहास करी,
वै कपिकट कही त्रास सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब दिन पूरा होता है तो युद्ध में हमेशा विराम हो जाता है। तो दिन के अंत में दोनों सेनाएं लौट गई और आज के संग्राम में सुभट को बड़ा भारी परिश्रम पड़ा, क्योंकि कुंभकर्ण के साथ में लड़ता था और उनकी सेना को रामचंद्र के साथ लड़ना पड़ा। अब राम जी की कृपा से कपियों की जो सेना है और उनका जो बल है वो बढ़ता है। ये सुनने वाली बात है। कब राम जी की कृपा से कपियों की जो सेना है उनका बल बढ़ता है। जैसे तृण आग में डाल जाए, मतलब घास आग में डालो तो जलता ज्यादा जलता है, वैसे ही राम जी की कृपा से उनकी सेना का बल बढ़ता है। तो और मतलब जैसे तृण आग में डालो तो और आग बढ़ती है, वैसे ही ये बंदर बढ़ने लग गए। इतने सारे बंदर मर गए थे लेकिन सारे बंदर की संख्या बढ़ने लगी और निशाचर जो होते हैं वो दिन रात क्षीण होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। जिसको राम का स्रोत प्राप्त है, स्रोत मानी पानी का झरना, स्रोत जो मूल है वो, तो जिसको राम का स्रोत प्राप्त है, शक्ति के उत्स है भगवान, तो शक्ति के भी स्रोत है भगवान। तो जिसका भगवत भक्ति से संबंध होता है उसका बल दिन दिन बढ़ता रहता है, और जिसका भगवान के साथ संबंध नहीं होता है उसका बल दिन दिन क्षीण होता जाता है, उनकी शक्ति भी क्षीण क्षीण होती जाती है। राक्षस दिन रात घटते जाते हैं और बंदर दिन रात बढ़ते जाते हैं। जैसे अपने मुख से कहने से पुण्य घटता है। रावण ने बड़ा विलाप किया, बार बार भाई के सिर को हृदय से लगाया। स्त्रियां हाथ से, जो बहन की स्त्रियां थी वो सारे छाती पीट पीट कर रो रही है कुंभकर्ण का सिर देखकर। और उसी अवसर पर मेघनाद आया, रावण का पुत्र। उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिताजी को समझाया कि बोला कि कल मेरा पुरुष मैंने वरदान दिया है और रथ भी पाया, उस बल को तो मैंने आपको अभी दिखाया ही नहीं है, पिताजी को कहते हैं। इस भांति बकवास करते करते सवेरा हो गया, हमारी रात पूरी हो गई और चारों फाटकों पर जो 4 दरवाजे थे लंका के, तो वहां पर बंदरों ने धावा बोल दिया, क्योंकि कुंभकर्ण मर गया था तो उनको लगा भी धावा बोल देते हैं, तो चारों ओर बंदरों ने धावा बोल दिया। इधर बंदर और भालू काल के समान वीर थे और उधर रावण की सेना में जो राक्षस युद्ध में थे वो भी अत्यंत दक्ष थे, कुशल थे। अपनी अपनी जीत के लिए वीर लोग लड़ रहे हैं। हे गरुड़ जी, उस युद्ध का वर्णन नहीं हो सकता। शक्ति शूल तरवारी कृपानी अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना डारई परसु परिग पासाना लागे वृष्टि करे बहुना बाना 10 दिशि रहे बाण न बचाई मानहु मघा मेघ जरी लाई दरु दरु मारु सुनिय दुनिकाना जो मारई तेहि को न जाना गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि देखहि तेहि न दुखित फिर आवहि अवघट घाट बाट गिरि कंदर माया बल किनेसि सर पंजर जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परे जनु मंदर मारुत सुत अंगद नल नीला किनेसि विकल सकल बलशीला पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मारि किनेसि जर जरतन पुनि रघुपति से जूझे लागा सर छाड़ई होई लागई नागा ब्याल पास बस भये खरारी स्वबस अनंत एक अभिकारी नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवान रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो नाग पास देवन भय पायो गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास सोखी बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मेघनाद तो मायावी था, असुर था। तो अब जो मेघनाद ने माया रची कि शक्ति शूल तलवार कृपाण अस्त्र शस्त्र आदि नाना प्रकार के विविध प्रकार के जो आयुध पशु परिघ पाषाण ये सब डाले और नाना प्रकार के बाणों की वर्षा ये करने लगा। 10 दिशा में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र में बारिश बहुत पड़ती है तो बारिश की तरह कुछ दिखता ही नहीं है।
अब यहाँ वर्णन ऐसा किया गया है कि राम और रावण की लड़ाई वर्षा ऋतु में होती है। जो दशहरा के दिन रावण का वध होता है ना, तो उसी टाइम में वर्षा ऋतु होती है, इसके पहले की लड़ाई है तो वर्षा ऋतु है। पूरा रूपक बनाया गया है जैसे वर्षा ऋतु में 10 नक्षत्र होते हैं, वैसे यहाँ पर 10 प्रकार की लड़ाई है। कहीं कहीं गोस्वामी जी महाराज ने उनका संकेत कर दिया है कि ये कैसे नक्षत्र की लड़ाई है। तो पहले आया था कि मृगशिरा नक्षत्र की है, आद्रा नक्षत्र की है, पुनर्वसु की है, मघा की है, ऐसे एक एक नक्षत्र की लड़ाई का उन्होंने संकेत कर दिया है। तो जैसे मघा नक्षत्र में सूर्य होते हैं तो उसी समय जैसी वर्षा होती है, वैसे बाणों की वर्षा इस समय हो रही है। धरो धरो मारो मारो की ध्वनि सुनाई पड़ती है कानों से, और जो मारने वाला होता है वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता कि कौन बाण मार रहा है और कौन कहाँ से मार रहा है। माया भी है ना मेघनाथ, तो पता ही नहीं चलता है कुछ। और अब बंदर लोग पेड़ और पहाड़ लेकर आकाश में दौड़ते हैं, लेकिन उसको देख नहीं पाते हैं कि कौन हमको मार रहा है, तो वो दुखी होकर लौट आते हैं। अब घट घाट बाट गिरी कंदरा सब जगह मेघनाथ ने बाणों का पिंजरा बना दिया माया के बल से। अब बंदर तो व्याकुल हो गए कि अब कहाँ जाए पिंजर में से। ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे मंदराचल इंद्र का बंदी हो गया हो। मारुतसुत माने हनुमान जी, अंगद नल नील जितने बलशील थे सबको उसने व्याकुल कर दिया, विकल कर दिया। और इसके बाद लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सबको भी बाण मारकर जर्जरित शरीर उनका कर दिया। अब यह मेघनाथ मेहनशील है, बरसना इसका स्वभाव है, मेघनाथ माने बरसता ही है। अब मेघनाथ एक तो मेघ, दूसरे उसका मघा नक्षत्र वर्षा ऋतु है, तो उसका बल और बढ़ गया। और फिर वह रामचंद्र से जाकर युद्ध करने लगा। इन सबको तो उन्होंने जर्जरित करके बाणों से मार मार के, तब ये रामचंद्र से युद्ध करने लगा। जो बाण छोड़े वे सब के सब सांप हो जाए। उसने जब देखा कि दूसरे बाण से रामचंद्र को मारा ही नहीं जा सकता, तो उन्होंने इनको नागपाश से बांध ले और बांध के लंका में ले जाए, ऐसा उन्होंने सोचा। इसीलिए ऐसे ऐसे बाण छोड़े कि जो तीखे और कड़े नहीं थे, लेकिन सांप के समान बड़े लचकदार और बंधन लगाने वाले और शरीर में लिपट जाने वाले बाण थे। अब तो नागपाश के वश में खरारी भगवान श्री रामचंद्र हो गए, मतलब बंध गए नाग के पास में। तो शंकर भगवान वर्णन करते हैं कि ऐसा नहीं समझना कि भगवान पराधीन हो गए। ये तो स्ववश है, स्वतंत्र है, अपने अनंत है। अनंत माने शेषनाग के भी अधिष्ठान है और एक मात्र अद्वितीय है, और दूसरा कोई है ही, तो बंधे किससे? कोई अविकारी है, निर्विकारी है। तो यह सब बात कहते हैं कि राम को बंधन कभी नहीं होता, इसलिए ये शिव जी कहते हैं। स्ववश माने अपने वश में ही हो सकते हैं, तो स्ववश होने से भी ये बंधन नहीं है। अनंत होने से भी बंधन में कैसे आवेगा? खम माने आकाश कभी बंधन में आ सकता है, आकाश कभी बांध नहीं सकते, तो वैसे राम जी कैसे बंधन में आ सकते हो? ये तो निर्विकारी है और अनंत है। तो ये नट के समान, मतलब नट दूसरे का रूप धारण करता है तो उसका इसको रूप धारण, उसका लक्षण, कभी नाटक देखते तो जो भी होता है तो उसका पात्र उसको निभाना पड़ता है। तो ये नट के समान अलग प्रकार के चरित्र करते हैं भगवान वैसे तो सदा स्वतंत्र है। इनको भला कौन पूछे कि तुम क्यों करते हो ऐसा? तो बात यह है कि अब ये रण में आए तो कभी से शत्रु के हाथों में बंध जाना, कभी छूट जाना, कभी बेहोश हो जाना, कभी गिर जाना, या युद्ध भूमि का जो चरित्र है भगवान मनुष्य के रूप में आए तो ये चरित्र निभा रहे हैं, मनुष्यवत चरित्र कर रहे हैं, इसीलिए ये नागपाश में बंध गए। दूसरी बात यह है कि मेघनाथ जी को तो लक्ष्मण जी मारने वाले हैं, लक्ष्मण जी मारेंगे। तो लक्ष्मण जी ने जिस वीर को मारा वो कितना बलवान था वो दिखाने के लिए भी वो बन गए, कि भगवान खुद उनके बाण से बन गए। तो इतने बड़े वीर को लक्ष्मण जी ने मारा, तो लक्ष्मण जी की भी महान कीर्ति होगी, यश होगा, तो इसके लिए भी ये बन गए। प्रभु ने स्वयं अपने आप को युद्ध भूमि की शोभा के लिए बंधा लिया, और यह दशा देखकर देवता लोग जो भगवान के प्रेमी थे वे सारे डर गए। देवता लोग स्वार्थी भी है, इसलिए उनको डर महसूस हुआ कि डर से हर रोज असुरों के डर से घर छोड़कर भाग जाना पड़ता है। मेघनाथ के डर से तो खास तौर पे वो आता है तो वो भाग जाना पड़ता है उनको। यदि वो जीत जाएगा तो क्या होगा मेघनाथ, तो ऐसे डर से सारे लोग डरने लगे, चिंता करने लगे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जिनके नाम का जप करने से मनुष्य इस संसार के बंधन को काट देता है,
भला वह भगवान जो व्यापक है, विश्व निवास है, वह क्या कभी किसी के बंधन में बंध सकता है? तो शंकर भगवान ऐसे बात कर रहे हैं। चरित राम के सगुण भवानी, तरकी न जाहि बुद्धि बल जानी। अस विचारि जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटकु कीन धन नाद, पुनि व्याकुल कटकु कीन धन नाद। पुनि भा प्रगट कहई दुर्बाधा, जामवंत कह खल रहु टाढ़ा। सुनि करिताहि क्रोध अति बाढ़ा, बूढ़ जानि सठ छाड़े उतोहि। लागे सियदम पचारई मोहि, अस कहि तरल त्रिशूल चलायो। जामवंत कर गहि सोई धायो, मारिसि मेघनाद के छाती। परा भूमि गुरमित सुरघाती, पुनि रिसान गहि चरण फिरायो। मही पछारि निज बल दिखरायो, बर प्रसाद जो मरई न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा, इहा देव ऋषि गरुड़ पढ़ायो। राम समीप सपदि सो आयो, खगपति सब धरि खाए। माया नाग वरूथ, माया विगत भये सब। हर्षे बानर जूत, गही गिरि पादप उपल। नख धाये की सरिसाई, चले तमीचर विकल तर। गढ़ पर चढ़े पराई, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, सगुण राम के जो चरित्र है, बुद्धि बल और वाणी से तर्क नहीं जाते, मैंने उसके ऊपर तर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सगुण है, तर्क के विषय नहीं होते हैं। क्योंकि निर्गुण जो ब्रह्म है वह तर्क का विषय होता है, सगुण ब्रह्म तर्क का विषय नहीं होता है। जो कुछ उसने अपने सिवाय मालूम पड़े कि अब मैं हूं और ये मुझसे अलग है, जो अपने से अलग मालूम पड़े उसका निषेध कर दो, मतलब तभी एक होगा, तो उसका निषेध कर दो। बोले यह सन मात्रा चिन्ह मात्रा अधिष्ठान है कि उसमें अध्यस्त है, तो जो जो अध्यस्त है तो तर्क करके सबको जुदा कर दो। तर्क उसके शोधन में बड़ा उपयोगी है निर्गुण के, और जो जब शोधन हो जाए तब महावाक्य से उसकी एकता को जान लो। यहाँ जो सर्व निषेध का साक्षी है और वहां जो सर्व निषेध का अधिष्ठान है, प्रभु ब्रह्म पर ब्रह्म, ये अधिष्ठान और साक्षी दो नहीं है, दोनों एक ही है। तो निर्गुण ब्रह्म में तो बहुत हद तक तर्क की गति और बुद्धि से पदार्थ का शोधन करते हैं निर्गुण में, और विचार भी करते हैं, बल से समाधि लगाते हैं और बुद्धि से पदार्थ का शोधन करते हैं, और वहां तर्क की गति भी है। लेकिन जो सगुण भगवान है राम जी, यहाँ पर भी राम का रूप धारण करके, वे तर्क के विषय नहीं है, ये तो श्रद्धा के विषय है, प्रेम के विषय है। यदि कोई ऐसे राम जी पर, सगुण राम जी पर श्रद्धा करे, तर्क न करे, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इसी से जो तज्ञ माने तत्व परमात्मा तत्पदार्थ को जानने वाले जो वैराग्यवान पुरुष है, वह ऐसा विचार करके सब तर्क को छोड़ देते हैं और रामचंद्र जी का भजन करते हैं, राम सगुण ब्रह्म का। अब मेघनाथ ने सारी सेना को व्याकुल कर दिया और फिर दुर्वाद बोलता हुआ मानी गाली देता हुआ प्रकट हो गया। अब तब तो वो छुप कर लड़ता था तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता कि कहाँ से बाण मारा गया, अब ये प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो भगवान ने देखा, उसको बहुपास में बांध लिया, तो उसको लगा कि अब मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो जब प्रकट हुआ तो भगवान ने देखा कि जामवंत जी को अभी तक कोई चोट नहीं आई, बारिश बड़े सारे सेनापति को चोट आ गई थी, लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण हनुमान सबको चोट लगा दी थी। लेकिन जब प्रकट हुआ तब भगवान ने देखा कि जो जामवंत बड़े बूढ़े थे तो अभी उनको कोई चोट नहीं लगी है। तो मेघनाथ समझता है कि हमने हनुमान, अंगद, विभीषण और लक्ष्मण को सबको बेहोश कर दिया है और राम जी को भी नागपाश में बांध लिया। अभी तो इसके अभिमान का कोई पारावार नहीं है मेघनाथ, तो उसको लगा कि मेरा काम हो गया, अब मैं नागपाश में बंधे हुए राम जी को लेकर चला जाऊंगा, सारे लोग बेहोश पड़े हुए। तो क्या करना चाहिए? तो अपनी सेना में जो सबसे बूढ़ा है
उसी के हाथ से पराजित करना चाहिए। राम जी ने ऐसा सोचा कि जामवंत को भी कुछ हुआ नहीं तो उनके हाथों से मेघनाद को पराजित करना चाहिए। तो अभिमानी बड़ों को जीत कर अभिमान इकट्ठा करता है और उसका पराजय होते हैं वो छोटे लोगों से हो जाता है। अब जामवंत ने कहा, भगवान ने बुद्धि दे दी जामवंत को। जामवंत ने कहा, अरे खल, अरे मूर्ख, खड़ा रहे। तो अब जामवंत की यह बात सुनकर मेघनाद को बड़ा क्रोध आया और बढ़ गया उनकी तरह कि हे शठ, मैंने बूढ़ा जानकर तुमको अब तक छोड़ दिया था, बेहोश नहीं किया था, तो अधम, अब तू हमें ही ललकार रहा है युद्ध के लिए। तो ऐसा कर उसने बड़ा तरल मतलब तेज गति पानी की तरह बहता हुआ वो त्रिशूल चलाया। अब उस त्रिशूल को जामवंत जी ने अपने हाथों से पकड़ लिया और वही त्रिशूल लेकर दौड़े और उसी के शस्त्र उसी की छाती में ऐसा प्रहार किया कि वो देवताओं का शत्रु घुमड़कर धरती पर गिर पड़ा। पराभूमि घूमित सुरघाती। अब जामवंत ने क्या किया, तो गिर पड़ा तो उसका पांव पकड़कर इधर उधर घसीटना शुरू किया और फिर धरती पर पटक दिया और बड़े जोर से दबाया, अपना बल दिखाया उसके ऊपर। लेकिन वर प्रसाद है, मतलब वरदान है, उनको कृपा है भगवान की, तो उसके कारण उसको मारने से भी मरता नहीं है। तब उन्होंने क्या किया जामवंत ने कि उसका पांव पकड़कर गोल गोल घुमाकर ऐसा फेंका कि वह जाकर लंका में जाकर गिरा। तो लंका में जाकर गिरा तो अकेले बचे जामवंत जी ने ही मेघनाद की पूरी दुर्गति कर दी। अब देवर्षि नारद जो युद्ध देख रहे थे तभी आए थे, तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ को भेज दिया, क्योंकि नाग पास में बंधे हुए राम जी, तो वह राम जी के पास तुरंत चले आए गरुड़ जी। अब जब गरुड़ जी आए तो उन्होंने राम को प्रणाम भी नहीं किया और उनको क्या हुआ, अभिमान हो गया। उनको देखो कि हमने रामचंद्र भगवान को वो नाग पास के मैं छुड़ाने आया हूँ, तो वो थोड़ा अभिमान भी हो गया उनको। लेकिन वो अभिमान हो गया गरुड़ को कि हम भगवान को नाग पास से छुड़ा रहे हैं। तो बड़े बड़े भक्तराजों को भी अभिमान हो जाता है कि हमने बड़ी भारी सेवा कर दी। तो सभी नागों को वे पकड़कर खा गए। गरुड़ जी आए थे तो वह तो माया के नाग की सेना थी, असली नाग तो थे नहीं, क्योंकि मेघनाद ने किया था। तो सब लोग माया से छूट भी गए और बंदरों को भी बड़ा हर्ष हुआ। फिर वे पहाड़, पेड़, पत्थर, वो नाखून के साथ क्रुद्ध होकर वो सारे बानर दौड़े। अत्यंत विकल होकर निशाचर भागे और दौड़ दौड़ कर लंका गढ़ पर चढ़ गए। एक पेज हो जाएगा। मेघनाद के मूर्छति जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयौ गिरिबर कंदरा, करो अजय मुख असमन धरा। इहा विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करैया पावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेग पुनि जीति न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपिनाना। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विदंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओहि, देखि सभय सुर दुख अति मोहि। मारे हुतेहि बल बुद्धि उपाय, जेहि चिजे निशिचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे उति नियोजन। जब रघुबीर दीनि अनुशासन, कटि निषंग कसी साधि सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। जो तेहि आजु बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करहि सहाय, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंदनल, संग सुभट हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब उधर मेघनाद की लंका में मूर्छा टूटी, मूर्छित होकर गए थे, मारे तो नहीं थे जामवंत ने, तो मूर्छा टूटी। सो
अगले दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आया था, तो अभी वो अपने पिताजी को देखकर बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ी लाज लगी उनको, और तुरंत ही वह एक गिरिवर की कदरा में चला गया, मतलब गुफा में चला गया। उसने सोचा कि मैं अजय मुख करूंगा, माने अजय यज्ञ जिससे मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई जीत नहीं सकता है, तो मैं अजय मुख करूंगा, ऐसा उसने संकल्प किया। और यहाँ पर मतलब राम जी के पास विभीषण ने मंत्र का विचार किया और बोले कि स्वामी सुनो, मेघनाद एक तो वैसे ही अतुल बल है, बड़ा भारी है, और दूसरे अब ये अपावन यज्ञ करा है। अपावन मानी वैसे जो हम शास्त्रों का यज्ञ करते हैं उसको पावन यज्ञ होते हैं, लेकिन वो दूसरों को दुखी करने के लिए करता है, तो ये अपावन यज्ञ है। तो हे स्वामी आप अतुल बल है, राम जी को कहते हैं, आप उदार है, फिर भी हमारा ये जो विचार है उसको आप कृपा करके सुनिए। यह मेघनाद एक अपावन यज्ञ कर रहा है, तो जितने शास्त्रों के यज्ञ होते हैं वे सबके सब पावन होते हैं, परलोक बनाते हैं, लोक बनाते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, ऐसे यज्ञ होते हैं। लेकिन जो मेघनाद अपावन यज्ञ कर रहा है, अपावन मानी जिसमें मांस, शराबी, स्त्री इनका प्रयोग होता है, इसको अपावन यज्ञ बोलते हैं। और मांसादि का हवन होता है जिससे संसार में अनर्थ होता है, तो अच्छी बात नहीं है। ये खल भी है, माया भी है, और देवताओं को सताने वाले हैं। तो यज्ञ तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, लेकिन ये जो यज्ञ कर रहा है वो देवताओं को सताने के लिए कर रहा है। तो देवताओं को सताने के लिए कर रहा है। सो प्रभु यदि इस यज्ञ का यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो जल्दी जल्दी इसका जितना शक्य नहीं होगा, मतलब इसको जितना मेघनाद को शक्य नहीं बनेगा, इसलिए इसको विध्वंस करना चाहिए। यह सुनकर भगवान ने अति से सुख माना और अंगद आदि कपियों को बुलाया और बोले कि तुम लोग लक्ष्मण के साथ वहां पर चले जाओ जहां पर ये यज्ञ कर रहा है, तो वहां जाकर उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। बोला लक्ष्मण तुम उसको युद्ध भूमि में मार डालना, क्योंकि देवताओं को भयभीत देखकर अभी मुझे भी बड़ा भय हो रहा है। अब लक्ष्मण जी को तो आज्ञा मिल गई, तो मेघनाद को मार डालना। तो जामवंत, सुग्रीव, विभीषण इन लोगों को कहा कि आप सेना के साथ रहना। जब रघुवीर ने यह अनुशासन दे दिया तो लक्ष्मण जी तुरंत तूणीर अपने कमर में कस लिया, धनुष सजा लिया और प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर लिया, क्योंकि सारा काम प्रभु के प्रताप से ही होता है, प्रभु की कृपा से ही होता है। तो अब उन्होंने बादल के समान गंभीर वाणी बोली। क्या बोला कि यदि आज उसको मारे बिना मैं लौट आऊं तो रघुपति का मैं सेवक न कहलाऊं। इतना बड़ा अपने आप को चैलेंज दे दिया। यदि स्वयं तो क्या इसके इष्ट देवता भी शंकर भी उसकी सहायता करे, मेघनाद को भी, तथापि मैं उसको युद्ध भूमि में मार डालूंगा। तो मैं रामचंद्र की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं उनको युद्ध भूमि में मार डालूंगा। इस प्रकार रामचंद्र के चरणों में सिर झुकाकर अनंत लक्ष्मण जी तुरंत चल पड़े। अंगद, नील, नल, मयंक, हनुमंत ये सब सारे सुभट उनके साथ हैं। आगे कल देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की।